अतुल सुभाष केस में अब नया खुलासा हुआ है। अभी तक बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद उसकी तलाक दे चुकी पत्नी और ससुराल वालों पर सवाल उठ रहे हैं। मरते समय अतुल सुभाष ने जो नोट छोड़ा था उसमें निकिता और उसके घर वालों पर आरोप लगाए थे। कहा था कि निकिता और उसके घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ तक कि निकिता, उसकी माँ, भाई और चाचा पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मरते समय अतुल सुभाष ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें आरोप लगाया था कि निकिता के घर वाले मेंटेनेंस के नाम पर 3 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। कोर्ट की जज केस सेटल कराने के नाम पर 5 लाख की डिमांड कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या अतुल की पत्नी और ससुराल वाले ही सच में अतुल सुभाष की मौत के जिम्मेदार हैं। लोग निकिता और उसके घर वालों को बहुत ट्रोल भी कर रहे हैं। वहीं अब अतुल सुभाष के पिता पवन सुभाष ने उसकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पवन सुभाष ने कहा है कि निकिता और अतुल के संबंध पहले खराब नहीं थे, लेकिन जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा खराब हालात बेंगलुरु में थे। उन्होंने कहा कि मेरी बहू को तब कोरोना हुआ और गलती यहाँ ये हो गई कि अतुल ने अपनी माँ की जगह अपनी सास को बुला लिया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। इसके बाद से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। सास आई तो उसने मेरे बेटे से पैसे मांगने शुरू किए। पहले 16 लाख मांगे और उसके बाद 50 लाख की डिमांड और कर रहे थे। कह रहे थे कि आप पैसे दे दो, हम इसे ब्याज सहित लौटा देंगे। तब अतुल ने कहा कि मैं पहले ही अपने माता पिता को बिना बताए आपको इतना पैसा दे चुका हूँ, मैं और कर्ज नहीं दे सकता, पहले आप पुराने पैसे लौटाओ। बस अतुल का इतना कहना था कि वो लोग उससे चिढ़ गए। उसके बाद वो अपनी बेटी निकिता को लेकर जौनपुर वापस चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अतुल की बेटे से बात करवानी भी बंद कर दी। अतुल ने जो पैसे उनको दिए थे वे उन लोगों ने लौटा दिए थे, लेकिन इसी बात को लेकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अतुल के खिलाफ 9 केस दर्ज करा दिए। साथ ही पवन सुभाष ने कहा है कि निकिता ने पैसों के लालच में ही मेरे बेटे अतुल से शादी की थी। पहले उसने 1 करोड़ की डिमांड की, बाद में केस सेटल करने के नाम पे 3 करोड़ की डिमांड की। अतुल ने साफ इनकार कर दिया। कहा इतनी डिमांड करोगी तो कोई डर के कारण आत्महत्या भी कर सकता है। इस पर निकिता की मां ने कहा कि तू नहीं तो तेरा बाप पैसे देगा, तुम्हारे पूरे खानदान से हम पैसा वसूलते रहेंगे। पवन सुभाष ने कहा कि मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता था, इसके अलावा कोई नशा भी नहीं करता था। फिर भी निकिता और उसके घर वालों ने बेबुनियाद इल्जाम लगाए। कोर्ट के आदेश के बाद अतुल ने पहले 20,000 रुपए, फिर हर महीना 40,000 रुपए निकिता को मेंटेनेंस के नाम पर देना शुरू किया। इसके बाद कोर्ट से ये कहा गया कि एरियर के साथ मिलाकर 80,000 रुपए आपको निकिता को देने होंगे। इसके अलावा पूरा केस सेटल करने के 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे। पवन सुभाष ने यह भी बताया कि अतुल शादी के बाद हमेशा अपनी पत्नी के दबाव में रहा, उसकी हर बात मानी, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। ड्यूटी के लिए जब भी जाता तो मेरा बेटा 17 किलोमीटर रोज निकिता को ऑफिस छोड़ने जाता और वापस लाने भी, यानी 34 किलोमीटर वो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ट्रेवल करता था। इसके अलावा वो खुद अपने ऑफिस भी जाता था। उसका आधा दिन तो ट्रेवलिंग में ही निकल जाता था। चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, अतुल रोज पत्नी को खुद छोड़ने जाता था और लेने। इसके बाद भी निकिता उसे टॉर्चर करती थी। मेरी उम्र 62 साल है और पत्नी अंजू की उम्र 55 साल। हमारी उम्र का लिहाज करते हुए बेटे ने कभी हमें ये नहीं बताया कि बीवी निकिता उसे कितना टॉर्चर कर रही है। एक तरफ अतुल के पिता पवन सुभाष का बयान सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता की मां का बयान भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता की मां ने उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है ये जो आरोप लग रहे हैं सब निराधार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सारे सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाला है। मेरी बेटी कभी किसी को आत्महत्या के लिए नहीं बोल सकती। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद निकिता की मां और भाई घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। अब निकिता, उसकी मां और भाई किसी का कुछ पता नहीं है। वहीं निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया ने कहा है कि मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि FIR में मेरा नाम भी है, लेकिन मेरी किसी से कोई भेंट नहीं हुई। हमारा परिवार दोषी नहीं है, मैं तो दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उनका ताऊ हूँ, लेकिन केस में क्या चल रहा है क्या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अब आगे इस केस में क्या होता है, क्या क्या नए खुलासे होते हैं, क्या सच्चाई सामने आती है, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।